नमस्कार दोस्तों, पाठशाला क्लास 10th में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं की त्रिकोणमिति का परिचय को शुरू करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बहुत सीरियसली लीजिएगा, ठीक है। इससे आपके परीक्षा में क्वेश्चन तो ज़्यादा नंबर का पूछा ही जाता है। 11th 12th इंजीनियरिंग या फिर अपने ज़िंदगी में एक से एक रोचक सवालों को आप हल कर सकते हैं। यही सोचिए कि क्या कभी इंसान जो है इंच टेप लेकर के गया है सूरज को नापने के लिए। बताइए कैसे नाप लेता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड जो इतना जटिल है कैलकुलेशन वो कैसे कर लेता है। या फिर आप इधर देखिएगा, यहाँ देखिए, एक इंसान यहाँ पर मंदिर पर देख रहा है, ठीक है। मंदिर के नीचे यहाँ पर सीढ़ी को देख रहा है, ठीक है। वो यहाँ से देखते ही जो है वो बता सकता है कि मंदिर यहाँ से कितना दूर पर है, ठीक है। समझ रहे हैं। ऐसा चीज जैसे पुराने जमाने में क्या हुआ था कि एक आदमी था, साइंटिस्ट कह सकते हैं उसको आप, ठीक है। वो बैठा हुआ था, वो रोज सुबह देखता था कि सूरज उगता था पूरब से, फिर उसके बाद वो पश्चिम में डूब जाता था। सूरज उगता था पूरब से, साउथ से होते हुए पश्चिम में डूब जाता था। तो वो लगातार देखते रहता था, ठीक है। तो उसी से वो क्या किया, एक लकड़ी के मदद से जो है वो देखने लगा कि भाई सूरज जो है जैसे जैसे घूम रहा है एक एंगल बना रहा है। उसी एंगल के मदद से वो क्या किया कि पृथ्वी और सूरज के बीच में कितना दूरी है वो निकाल दिया। तो यही हमारा त्रिकोणमिति सिखाता है, ठीक है। समझ में आया कि कितना दूरी है। तो यहाँ हम दूरी निकाल सकते हैं कैसे। हमारे पास डिग्री रहता है 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कुतुब मीनार देखने के लिए गए हैं, तो कुतुब मीनार यहाँ पर है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो आपका जो सर है वो ऊपर होते जाता है, एकदम ऊपर होते जाता है, हो जाता है ना। तो आपका जो आँख है वो क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि आपका जो है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं तो कुतुब मीनार के बीच का जो दूरी है वो क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, और एंगल बढ़ते जा रहा है। एंगल जो है वो बढ़ते जा रहा है, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो समझ रहे ना ये चीज़। देखिए यहाँ पर बहुत दूर कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो हमारा जो देखने का जो डिग्री एंगल होता है, कोण होता है, वो कम होता है। जैसे यहाँ देखिए, ठीक है, ये मान के चलिए 35 डिग्री के है लगभग, और ये लग रहा है कि ये 60 डिग्री, ठीक है, ये 50 डिग्री के लगभग में है। नाप नहीं रहे हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डिग्री जो है वो ज़्यादा है और ये डिग्री कम है। समझ में आया। तो ये सब चीज़ आप शिक्षा जब लीजिएगा तो बड़ा से बड़ा रोचक सवालों को आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे कि साइन ए, कॉस ए, ये सब क्या है हम लोग समझते हैं। देखिए पेज जब पीछे पलटिएगा तो यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय क्या होता है, जैसे यहाँ देखिए साइन है, कोसाइन है, ये क्या है, त्रिकोणमितीय है, ठीक है। और टेंजेंट, जिसको हम लोग टैन भी कहते हैं, कॉसेकेंट, तो कॉस भी कहा जाता है, सेक भी कहा जाता है, कॉट टेंजेंट, ठीक है, कॉट भी कहा जाता है। तो अगर आप, जरूरी नहीं है कि पूरा जानकारी रखिए, कुछ कुछ भी जानकारी रखिएगा तो बाकी का जो भी है वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पूरा ही याद करना है, पूरा दिमाग में घुसेड़ना ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अगर 2-3 त्रिकोणमितीय को अगर याद कर लेते हैं तो बाकी 4 भी जो है ना वो बन जाएगा। कितने त्रिकोणमितीय होते हैं, 6 होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है कोण ए का साइन के बराबर कुछ लिखा हुआ है। ये बहुत मेन चीज है। जरूरी नहीं आप BC AC ये सब आप याद करिए, ये जो है ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदला जा सकता है, लेकिन ये जो चीज है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये नहीं बदलेगा। चलिए सीखते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिसमें एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है और बाकी जो है, बाकी 2 कोण को मिला करके 90 डिग्री होता है। मान लेते हैं ये 45 भी होता है, ये भी 45 हो सकता है, या फिर ये 40, ये 50। समझ में आ रहा है ना। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, 60। आया समझ में। तो ये चीज़ है, 2 कोण जो है वो कैसा होता है, 90 डिग्री से कम होता है, और एक कोण जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। समझ में आ गया। उसी को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए
साइन ए का मान कैसे ज्ञात किया जाता है? जैसे आप भी सवाल आप देखे थे ना, साइन ए का बताइए भाई, कॉस ए, कॉस सी, ठीक है, ये हम लोग समझेंगे। जैसे ए के पास खड़ा हो जाइए, यहां से आप देख रहे हैं, किधर देख रहे हैं? कोण सी की ओर, कोण बी की ओर, समझिएगा आप। तो यहां पर बोलता है कि अगर आपको साइन ए चाहिए तो साइन ए का मतलब होता है कोण ए की सम्मुख भुजा। सम्मुख का मतलब हो गया जस्ट उल्टा, विपरीत। सम्मुख को हम लोग इंग्लिश में ओपोजिट कहा जाता है, ठीक है। अगर आप देखिएगा इंग्लिश वाला किताब तो वहां लिखिएगा, देखिएगा क्या रहेगा? ओपोजिट रहेगा। यानी कि ए का सम्मुख उल्टा कौन है? ये तो नहीं ना है, ये भी नहीं है, इसका जस्ट विपरीत जो है ये भुजा है। यहां पर क्या बोला? भुजा पर ध्यान दीजिए, 3 भुजाएं होती है ना त्रिभुज में, तो हमें ए से देखना है एकदम इसका उल्टा। उल्टा यानी कि यहां से ये हो गया उल्टा, ठीक है, यानी कि बीसी जो है देखिए आ गया, और कर्ण आ जाता है बटे में, ठीक है, बटे में कर्ण आता है। ये जो त्रिभुज है सबसे बड़ा भुजा कौन है? कर्ण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और जिस पर ये खड़ा है त्रिभुज, इसको हम लोग कहते हैं आधार, जिस पर ये खड़ा है, और ये हमारा लंब है। समझ में आ गया? आ गया ना समझ में? चलिए और भी समझ में आएगा। तो देखिए कोस का भी देख लीजिए। कॉस का क्या है कि ऊपर जो है क्या होता है? संलग्न होता है, ठीक है। संलग्न भुजा मतलब, संलग्न का मतलब हुआ जस्ट बगल में, बगल गिर, ठीक है। तो ए का बगल देखिए, यहां कर्ण है और क्या है? आधार है ना। तो हम कर्ण को कभी भी नहीं लेंगे क्योंकि कर्ण हमारा यूज में है पहले से, ठीक है, और कर्ण होगा भी नहीं। इसका संलग्न कौन हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, ठीक है। ए से लगता हुआ जो लाइन है यानी कि ये वाला लाइन, वो हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर ये आप समझ गए तो tan जो है वो भी समझ जाएंगे, क्योंकि tan के बराबर लिखते चलिए दोस्तों फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज बेसिक चीज है। tan मान लेते हैं tan के साथ x है, ठीक है, तो tan के बराबर होता है साइन बाई कॉस, ठीक है। यहाँ x है तो यहाँ पर भी आपको x लिखना होगा। कभी भी tan के साथ या साइन कॉस के साथ कुछ ना कुछ रहता ही है साथ में चिपका हुआ। जैसे ये क्या है? x है। कभी भी tan अकेला नहीं होता है, कोई भी त्रिकोणमिति अकेला नहीं होता, कुछ ना कुछ उसके साथ रहता ही रहता है। समझ में आ गया? तो अगर आपको साइन का नॉलेज मालूम है, कॉस का मालूम है, तो आप tan भी निकाल लेंगे, है ना। कैसे? देखिए साइन का भी हम आपको पढ़ाए थे, क्या होता है? सम्मुख बटा कर्ण, और इसमें संलग्न बटा कर्ण। तो ये देखिए कर्ण कर्ण जो है नीचे नीचे वो कट जाएगा और क्या आ जाएगा? सम्मुख बटा संलग्न, ठीक है। देखिएगा इधर सम्मुख बटा संलग्न आ गया ना tan का। अगर आप tan का ज्ञान अर्जित कर लेते हैं तो कॉट का भी आपको मालूम चल जाएगा, क्योंकि कॉट क्या होता है? tan का जस्ट उल्टा होता है। कॉट tan का जस्ट उल्टा, यानी कि 1/tan x, या तो फिर कॉट को आप cos x बटा साइन एक्स भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि tan का मतलब होता है साइन एक्स बटा cos x। तो हमने क्या बताया कि tan जस्ट उल्टा होता है कॉट के, तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि नीचे कौन था? cos x, ठीक है, ऊपर चला गया। इस तरह से क्लियर? समझ में आ रहा है? देखिए आपने निकाल दिया ना इतना सारा, अब मात्र 2 बच रहा है, कॉसेक और सेक, ठीक है। तो कॉसेक का उल्टा होता है सेक। आगे समझ में? देखिए कैसे। कॉसेक, कॉसेक के जगह पर आप 1/sin भी लिख सकते हैं और सेक का 1/cos भी लिख सकते हैं। यहाँ बुक में एनसीईआरटी गलत नहीं देता है, लेकिन यहाँ गलत कर दिया एनसीईआरटी, ठीक है। क्या कर दिया? नीचे देख रहे होंगे सम्मुख भुजा यहाँ कर दिया है। कहाँ गलत है, क्या है, हम आपको समझाते हैं। देखिए कॉसेक का पहले शुरू करते हैं। कॉसेक हमने क्या बताया? कॉसेक का उल्टा होता है साइन, ठीक है। कॉसेक का उल्टा होता है साइन। तो अगर आपको साइन का ज्ञान मालूम है, अभी बताया था ना जस्ट, वो अगर मालूम है तो आप कॉसेक भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने अभी जस्ट बताया कॉसेक का उल्टा साइन होता है। तो साइन का क्या होता है? साइन का होता है सम्मुख बटा कर्ण। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा सम्मुख, उसका उल्टा, ठीक है। कॉसेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटा सम्मुख। समझ में आ गया? और जो सेक है ये जो है कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। तो अगर कॉस मालूम है, कॉस में हमने क्या बताया? संलग्न बटा
कर्ण होता है। तो यहाँ कर्ण बटा संलग्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा संलग्न। देखिए यहाँ पर संलग्न होना चाहिए लेकिन सम्मुख लिख दिया है, गलत है। ठीक है, एक जगह हम लिखे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रोक करके वीडियो को लिख लीजिए, काम आएगा। ये सब सही सही लिखा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं यही काम आने वाला है। A, B, C ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदला जा सकता है। मेन चीज़ क्या है? नज़रिया। आप नज़रिया बनाइए। जैसे हम बताए ना कि A के पास हम खड़े हैं, वहाँ से हम देखेंगे इसका सम्मुख कौन है, तो ये है। तो इसी तरह से C भी पूछा जा सकता है, तो C का सम्मुख कौन है? इसका जस्ट विपरीत भुजा जो है वो ये है। समझ में आ गया? और कर्ण तो ये रहेगा ही। और इसका जो कहते हैं हम लोग संलग्न, वो कौन है? ये है। आ गया समझ में? ऐसे पढ़ा जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं यहाँ पर। तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग सवालों को बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन, यहाँ त्रिभुज जो है ABC है। ABC आपको बनाना है एक त्रिभुज जिसका कोण B समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री के बराबर। B के पास 90 डिग्री बन रहा है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा निम्नलिखित सवाल है, इसी का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा सवाल है, बनाते हैं। पहला में सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। B के पास क्या है? 90 डिग्री है ना, बोल दिया है। B के पास समकोण है, बाकी आप A और B इस तरह से लिख दीजिए। आगे समझ में? AB बराबर 24 और BC बराबर 7। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये त्रिभुज में सारे भुजाएं उपलब्ध हैं। तो देख रहे हैं कि 2 भुजा हम लोग को मालूम है, तीसरा नहीं मालूम है। तो हमें ये तीसरा निकालना पड़ेगा सबसे पहले। क्यों निकालना होगा? क्योंकि साइन A अगर आप निकालना चाहेंगे तो वो क्या होता है? क्या होता है? सम्मुख बटा कर्ण होता है। तो कर्ण क्या है? ये है ना। ये जब मालूम ही नहीं रहेगा तो आप कैसे निकालेंगे मान? तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? तीनों भुजाएं मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? हम लोग पढ़े हैं ना पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं कि नहीं? उसके मदद से ये तीसरा वाला निकाल देंगे। ठीक है, पाइथागोरस कहता है कि कर्ण का स्क्वायर करिए, कर्ण का स्क्वायर करिए। कर्ण है AC, उसका स्क्वायर किए। ये सबसे बड़ा भुजा होता है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर करने के बाद ये बराबर होता है लंब का स्क्वायर को जोड़ देना है आधार के स्क्वायर करके। ठीक है, यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, तो लंब कितना है यहाँ? AB स्क्वायर, और जो आधार है वो है BC स्क्वायर। समझ गए? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर आपस में जब जोड़िएगा तब इतना के बराबर होता है। ये कहता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो AC का मान जो है वो नहीं मालूम है, वही निकालना है। AB का मान है 24, उसका स्क्वायर करेंगे। देखिए 24 को 24 यानी कि 24 गुना 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 16, 8, 9 8 तो 4 5 7 6। ठीक है, 576 आया। 7 गुना 7 करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिए इनको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद 625 आ जाएगा। तो हमें AC का स्क्वायर का तो मान नहीं चाहिए, सिर्फ AC चाहिए ना। तो ये कैसे निकालेंगे आप? AC चाहिए ना, तो इसको भी स्क्वायर होना पड़ेगा, यानी कि इसके सेम औकात का बनना पड़ेगा। जैसे ये बोल रहा है कि भाई स्क्वायर तुम लाओ तभी ना हम काटेंगे, तभी ना होगा AC। ठीक है, तो इसके पास क्षमता है क्या? हाँ है। अगर आप 25 गुना 25 करिएगा, 25 गुना 25 करिएगा तो वो कितना के बराबर होता है? 625 के। ठीक है, अब देखिए दोनों एक दूसरे के एकदम औकात के बराबर है। तो ये स्क्वायर खत्म कर दिया। अब AC का मान जो है वो 25 आ गया। बहुत लोग बोलेंगे कि प्लस माइनस भी होता है,
ठीक है, प्लस माइनस तो होता है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम प्लस 25 का स्क्वायर करेंगे तो भी वो 625 के बराबर आएगा, और माइनस 25 का स्क्वायर करेंगे तो भी वो 625 के बराबर आएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस वाला क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि देखिए भुजा जो होता है वो कभी भी निगेटिव में नहीं होता है। ये जो भुजा है वो हरदम पॉजिटिव में ही ना होगा। कभी आप सुने हैं कि -6 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर, ये सब कभी सुने हैं क्या? भुजा में, त्रिभुज में कभी सुने हैं? कोई भी जो दूरी होता है वो प्लस में ही होता है, ठीक है, धनात्मक ही होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। आगे समझ में? तो AC देखिए हमने 25 निकाल लिया, तो अगर आप ये निकाल लेते हैं तीनों भुजा, तो आगे जो भी है वो बहुत ही आसान है, ठीक है। अब पहला वाला देखिए कह रहा है कि साइन A निकालने के लिए, तो साइन A चाहिए। नियम पता है ना? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बनाते चलिए, याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करना पड़ता है। देखिए इसमें कहता है कि इसमें क्या बोलता है? सम्मुख बोलता है, सम्मुख बटा कर्ण, याद है? सम्मुख बटा कर्ण। तो A पर जाएंगे, इसका उल्टा देखेंगे, जस्ट विपरीत, तो ये रहा BC, ठीक है। क्या बोलता है? सम्मुख बटा कर्ण, और कर्ण जो है वो कितना है? AC। तो AC और BC का मान जो भी है लिख दीजिए। BC का मान 7 है, AC का मान अभी निकाले थे 25, ये देखिए निकल गया। अब है cos A का मान निकालना। तो cos वाले में कहता है कि क्या, तो कहता है, कैसा तो नाम है, संलग्न, हाँ, संलग्न बटा कर्ण। तो देखिए A का बात किया जा रहा है, तो A का संलग्न यानी कि लगता हुआ जो लाइन है वो कौन है? ये तो नहीं ना है, ये है, ठीक है, यानी कि लंब है, AB हो जाएगा। और बटा में क्या बताए थे? कर्ण, ठीक है। तो AB का जो मान है वो 24 है और कर्ण का मान 25 है। देखिए ये निकल गया ना, दोनों वैल्यू कंप्लीटेड। अब है दूसरा में कि भाई साइन C का मान बताइए। साइन आते ही दिमाग में आना चाहिए कि भाई सबसे पहले उल्टा, उल्टा पर ध्यान दीजिए, उल्टा बटा कर्ण, ठीक है। तो ये रहा C का उल्टा भुजा कौन है जी? ये रहा AB, समझ में आ गया। और कर्ण है वही AC ही है, तो AB का मान है 24, कर्ण का मान है 25, ठीक है। और फिर बोलता है कि cos C का मान बताइए। तो cos आते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? ऊपर जो है वो संलग्न होता है, तो C का संलग्न हमने क्या बताया था? दोनों में से कोई एक ही होगा, तो वो कौन होगा? ये होगा। कभी भी कर्ण नहीं होगा संलग्न में, ठीक है। तो ये रहा BC, और कर्ण में AC है ही। BC का मान 7 है, कर्ण का मान 25। तो देखिए हमने कितना आसानी से इसको हल कर दिया, ठीक है। अब दूसरा में देखिए वो कह रहा है कि आकृति 8.13, ये रहा जो ड्राइंग है, 8.13 आकृति देख रहे हैं ना, PQR है, Q के पास 90 डिग्री बन रहा है, और हमारा जो कर्ण है वो दिया गया, लंब भी दिया हुआ है लेकिन आधार नहीं है। तो बोल रहा है कि tan P cot R का मान ज्ञात करके उस पर रखिए और दोनों को आपस में घटा दीजिए। सिंपल सा यही बात बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। दूसरा में सबसे पहले हम लोग को आकृति बनाना है। ये है आकृति PQR, इसका 12 है, इसका 13 है, ये रहा 12, 13। सबसे पहले हमने क्या बताया कि अगर आपको ये त्रिकोणमिति अनुपात चाहिए तो आपको देखना है कि हमारा तीनों भुजाएं उपलब्ध है, तो नहीं है उपलब्ध, तो इनका मान पहले ज्ञात करना होगा। पाइथागोरस प्रमेय से हम इनका मान ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण है उसका स्क्वायर करिए, वो किसके बराबर होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब है PQ का स्क्वायर प्लस आधार है QR का स्क्वायर, ठीक है। PR आपको मालूम है 13 है ना, 13 का स्क्वायर। PQ भी मालूम है 12 का स्क्वायर। QR नहीं मालूम है, वही तो ज्ञात करना है। 13 को अगर आप 2 बार गुना करिएगा तो 169 आ जाएगा, 12 को 2 बार गुना करेंगे 144 आ जाएगा, ठीक है। आपको निकालना क्या है? QR।
तो इसको अकेला कर लाना पड़ेगा। तो 144 को बोलेंगे बाबू उधर चल जाओ नदिया के उस तरफ, ठीक है, 169 के ओर चल जाओ। तो ये जैसे उधर जाएगा तो उसका उल्टा चिन्ह हो जाएगा। जैसे यहाँ प्लस था, उधर जाने के बाद ये माइनस में बदल जाएगा। क्लियर? अब इनको आपस में घटा दीजिए, बहुत ही आसान है, 25 हो जाएगा। अब आपको चाहिए क्या? क्यू आर। क्यू आर स्क्वायर नहीं चाहिए, क्यू आर चाहिए हमें। तो इसको भी उसी के जैसा बराबर होना पड़ेगा, औकात के बराबर। तो 25 के पास है क्षमता कि बन जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो 25 ही तो होता है, ठीक है। अब देखिए दोनों ओर क्या है, स्क्वायर है, ये कट गया, ये भी कट गया, खत्म हो गया। क्यू आर जो है वो 5 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये रहा जी 5। अब देखिए तीनों भुजाएं निकालने के बाद अब हम कोई भी त्रिकोणमिति अनुपातों को निकाल सकते हैं। यहाँ तो मात्र 2 ही दिया गया है, इसको हम लोग चुटकियों में निकाल सकते हैं, यहीं पे निकाल देते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। देखिए टैन का बात आया है तो दिमाग में क्या आया? टैन का नाम सुनते ही कि भाई टैन जो है वो साइन बटा कॉस होता है। साइन और कॉस उसमें हमने पढ़ा भी था कि भाई साइन और कॉस के अंदर दोनों जगह जो है नीचे में कर्ण कर्ण होता है, याद है? कर्ण कर्ण होता है। और ये कर्ण कर्ण कट करके जो बचा ऊपर जो है वो क्या होता है? सम्मुख, और नीचे संलग्न होता है। समझ में आ गया? सम्मुख बटा संलग्न होता है टैन का। अगर आपको सम्मुख बटा संलग्न नहीं समझ में आ रहा है, नहीं याद कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, सम्मुख को समझ लीजिए उल्टा, संलग्न को समझ लीजिए बगलगीर, लगता हुआ लाइन। समझ गए? तो उल्टा बटा लगता हुआ लाइन। तो पी पर जाएंगे भाई, पी किधर हो? इधर हो। क्या बोला हमने? उल्टा बटा लगता हुआ लाइन। ये कोण का उल्टा जो भुजा है वो है क्यू आर। क्यू आर का मान है 5। फिर हमने क्या बताया था? बटा में लगता हुआ लाइन, यानी कि ये लगता हुआ लाइन जो है वो 2 लाइन निकल रहा है। कौन होगा? लंबी होगा, कर्ण कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो 5/12 आ चुका है टैन का मान। अब है कॉट आर। तो कॉट आर है, देखिए यहाँ पर पी नहीं है, अब आर है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने पहले भी आपको बताया है कि कॉट का उल्टा होता है टैन और टैन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है। समझ में आ गया? तो अगर आपको मालूम है कि टैन के जगह पर उल्टा बटा लगता हुआ लाइन होता है, तो कॉट के जगह पर क्या हो जाएगा? लगता हुआ लाइन बटा उल्टा। समझ में आ गया? आ गया समझ में? कहाँ गया? यहाँ देखिए, संलग्न बटा सम्मुख। समझ में आ गया? तो आर पर ध्यान दीजिए, इससे लगता हुआ लाइन कौन है भाई? ये है ना क्यू आर, और क्यू आर का जो मान है वो 5 है। फिर नीचे सम्मुख हो जाएगा, यानी कि जस्ट इसका उल्टा होता है। सम्मुख यहाँ पर क्या है दोस्तों? इसका सम्मुख 12, ठीक है। अब देखिए जो सवाल दिया गया था उसको लिख देते हैं। tan p माइनस कॉट आर। tan p का मान 5/12, दोनों का ही मान 5/12 है, और दोनों को आपस में घटाना है, दोनों एक जैसा है, तो ये 0 हो जाएगा, शून्य, ठीक है। समझ में आ गया? दोनों को आपस में से घटाइएगा तो 0 हो जाएगा ना। तो ये मान निकल चुका है कि भाई शून्य है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल देखिए, ये भी बहुत ही आसान है। यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है, देखिए घबराइए मत। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो कोई भी त्रिभुज नहीं बना हुआ है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? निकल जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। जैसे यहाँ तो दिया हुआ था भाई 24 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी दिया हुआ था, लेकिन यहाँ साइन ए का मान दिया गया है। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे कि भाई साइन ए का मान यहाँ से निकाल रहे थे, टैन पी का मान निकाल रहे थे ना, तो यहाँ आपको दिया गया है मान। अब इसी मान से आपको एकदम उल्टा की ओर जा जाके क्या करना है? क्या करना है? कॉस ए टैन ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए दिखाते हैं हम आपको कैसे ज्ञात किया जाता है। सवाल दिया गया है साइन ए बराबर 3/4। सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज अगर नहीं बनाने आ रहा तो सीखिए, क्योंकि बिना त्रिभुज बनाए हुए आपको दिखेगा नहीं।
ठीक है, आगे का रास्ता दिखेगा नहीं दोस्तों। तो देखिए ए है, ध्यान दीजिए ए बोल दिया है, ठीक है, ए बोल दिया है, तो कहाँ ए किधर बनेगा, यहाँ तो नहीं बनेगा, यानी कि 90 डिग्री जो है समकोण त्रिभुज के पास तो नहीं बनेगा ए। इसके अलावा आप यहाँ या तो फिर यहाँ ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? आप याद है आप निकालें कितना भी, ए निकालते थे ऐसे, सी निकालते थे, यही ना निकालते थे दोस्तों। या तो ये निकाल सकते हैं या तो ये निकाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं निकाल सकते हैं। तो ए बोल रहा है तो हम ए यहाँ पर भी ले सकते हैं या तो फिर यहाँ पर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसका नाम यहाँ पर बी रख दीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि भाई साइन बोल रहा है, साइन के जगह पर क्या हो सकता है। हमने आपको बताया भी है उल्टा, यानी कि सम्मुख, सम्मुख बटा कर्ण होता है, सम्मुख बटा कर्ण होता है। लिख लीजिए सम्मुख बटा कर्ण। देखिए ध्यान दीजिए, सम्मुख ए में आइए, ये रहा सम्मुख, ठीक है, इसका नाम है BC और कर्ण है AC। तो आपको यहाँ देखिए मान मिल गया ना, साइन ए के बराबर 3/4 है ना, तो BC बटा AC के बराबर 3/4 है। तो देखिए यहाँ पर BC का मान है 3 और AC का मान है 4। देखिए रास्ता कैसे खुल गया, समझ में आया? तो जल्दी जल्दी लिखिए, रास्ता कंप्लीट हो जाएगा। अब रहा तीसरा भुजा निकालने का, वो हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए उसको निकाल लेते हैं और जैसे ही निकालेंगे फिर आगे का रास्ता तो बहुत ही सुगम हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर करिए और लंब का स्क्वायर, लंब यहाँ पर है BC और जोड़ दीजिए आधार के स्क्वायर में, ठीक है। AC का मान आप लोग को मालूम ही है 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, BC का भी मालूम है ना, और AB का मालूम नहीं है। 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 16, 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9, सॉरी बीच में बराबर है। अब ये 9 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 7। समझ में आ गया? आ गया ना समझ में? अब आप सोचिए कि 7 भाई वो कैसे बराबर आएगा औकात के, तो नहीं आ पा रहा है बेचारा, क्योंकि 7 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो सिर्फ खुद की संख्या या फिर 1 से विभाजित हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 7 के पास उतना ताकत नहीं है, लेकिन होना तो पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको √7 बना देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि √7 गुना √7 जो है वो कितना होता है, 7 के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर स्क्वायर कट गया मजे से, और AB का जो मान है वो √7 आ चुका है। रास्ता बन जाएगा, तीनों भुजाएं हम लोग ने निकाल लिया। आपको चाहिए क्या, चाहिए cos A tan A, यहीं पे निकाल देंगे, बाकी तो खिलौना ही है, ठीक है। तो cos A चाहिए ना आप लोग को। cos आते ही दिमाग में क्या आता है कि भाई संलग्न बटा कर्ण होता है, तो A पर जाएंगे, इसका संलग्न है √7 और कर्ण है 4, तो √7 बटा 4, कितना आसान है, ठीक है। अब देखिए tan A, तो tan A दिमाग आते ही क्या हो जाएगा, साइन बटा कॉस भी तो होता है, और हम लोग वैसे भी जानते हैं कि ऊपर टैन में ऊपर क्या होता है, सम्मुख होता है, और नीचे संलग्न होता है। तो ए वाले में घुसिए, इसका सम्मुख यानी कि उल्टा 3 है, और इससे लगता हुआ लाइन √7, तो 3 बटा √7। देखिए हम लोग दोनों का मान ज्ञात कर लिए, ठीक है। अगला सवाल की ओर चला जाए। बाकी का जो सवाल है वैसा ही है। चौथा नंबर में कह रहा है कि यदि 15 cot A के बराबर 8 हो तो sin A और cos sec A का मान
ज्ञात कीजिए। चलिए इसका भी ज्ञात कर लेते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। चौथा नंबर है 15 कॉट ए के बराबर 8। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये 15 को उधर भेज देंगे। कॉट ए के बराबर हो जाएगा 8/15। इसके बाद हम लोग को चित्र बनाना होगा। ठीक है, हमने क्या बताया था कि यहां तो ए तो नहीं होगा। ठीक है, समकोण के पास ए नहीं बनेगा। जो 90 डिग्री से छोटा है कोण, वहां पर ए आप बना सकते हैं, या तो यहां या तो यहां। चलिए हम यहां बना लेते हैं, ए बी सी। समझ में आ गया। कॉट का बात किया जा रहा है। देखिए कॉट से कुछ मिलता जुलता देखिए टैन होता है। टैन का आपको मान तो मालूम ही होगा, बताए भी थे। क्या होता है, ऊपर होता है उल्टा, उल्टा बटा लगता हुआ लाइन। तो टैन में होता है ना उल्टा बटा लगता हुआ लाइन, तो कॉट में क्या होगा, लगता हुआ लाइन बटा उल्टा। समझ में आया, लगता हुआ लाइन, यानी कि ए पे जाइए, इससे लगता हुआ लाइन कौन है, ए बी। ठीक है, और इसका उल्टा कौन है, ये है बी सी। और देखिए कॉट ए का मान यहां लिखने जरूरी नहीं है, यानी कि ए बी बटा बी सी के बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 8/15। तो ये रहा, देखिए मिल गया कितना आसानी से। ए बी का मान 8, बी सी का मान 15, और रहा बात कर्ण का निकालने का, वो भी हम लोग निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए उसको निकालते हैं। प्रमेय कहता है कि पाइथागोरस का कर्ण का स्क्वायर करिए के बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, ए सी नहीं मालूम है, वही तो निकालनी है हमें। बी सी का मान है 15, ए बी का मान 8। 15 गुना 15 करेंगे 125 हो जाएगा। 8 गुना 8, ये क्या कर रहे हैं हम, 64 हो जाएगा। ठीक है, आपस में जोड़ दीजिए। देखिए 5 और 4 हो जाएगा 9। ठीक है, 189 आ गया। अब देखना है कि 189 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, तो 17 का स्क्वायर होता है। 17 गुना 17, 17 गुना 17 करने पर 189 आता है। AC का मान 17। क्लियर। अब हमको क्या करना है, जो भी करना है आगे तो सुगम ही है रास्ता। कह रहा है कि भाई आपको साइन ए का मान ज्ञात पहले करना है। ये तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। साइन आते ही सबसे ऊपर क्या होता है, उल्टा बटा कर्ण। ए पर जाइए, ए का उल्टा साइड कौन है, उल्टा भुजा कौन है, ये रहा BC। ठीक है, BC का मान 15 है, लिख दीजिए। और कर्ण का मान अभी निकाले थे 17, ये रहा मान, फटाक से निकल गया। आगे देखते हैं सेक ए। ये देखिए सेक ए बहुत ही कम यूज होने वाला सवाल है, बहुत लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। सेक ए से जोड़िए भाई, कौन होता है, सेक का उल्टा होता है कॉस, सेक का उल्टा कॉस होता है। ठीक है, तो कॉस अगर आपको मालूम है तो आप सेक भी निकाल सकते हैं। कॉस में होता है लगता हुआ लाइन बटा कर्ण। ठीक है, यानी कि संलग्न बटा कर्ण होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण बटा संलग्न हो जाएगा। ठीक है, ए यानी कि कर्ण हमारा 17 है और लगता हुआ लाइन नीचे आएगा ना, ए का लगता हुआ लाइन ये है 8। ये जी बन गया, लीजिए कितना आसान है। आगे देखते हैं, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून का मतलब जो 90 डिग्री से कम हो। जैसे देखिए ये P क्या है, न्यून कोण है, और R भी न्यून कोण है। ठीक है, समझ में आ गया। जो 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहा जाता है। तो यहां पर भी इसी तरह से बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, उसके अंदर कोण A और कोण B जो है वो न्यून कोण है। जहां cos A के बराबर cos B हो तो दिखाइए कि कोण A के बराबर कोण B है। ठीक है, यानी कि हम लोग को यहां पर सिद्ध करना है। ठीक है,
तो हम लोग कर लेंगे, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। चलिए करते हैं। छठा नंबर में लिखेंगे, यहाँ जो दिया गया है कह रहा है कि यहाँ कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है ना, न्यून कोण है, ठीक है। और दिया हुआ है क्या, गिवन दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है कि कॉस ए के बराबर कॉस बी है। हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाने से रास्ता खुलता है, ठीक है। देखिए यहाँ साफ साफ बोल दिया गया है कि यहाँ तो ए और बी नहीं होगा। कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, क्योंकि ये न्यून कोण है। तो यहाँ सी मान लेते हैं। तो यहाँ लिखना होगा कि भाई कोण सी के बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। ये दिया हुआ है सवालों में, कॉस ए के बराबर कॉस बी। तो कॉस से रास्ता खुलेगा। देखिएगा कॉस का मतलब क्या होता है, हमने आपको पढ़ाया था, संलग्न बटा कर्ण होता है। तो ए है ना, ए पर ध्यान दीजिए, इसका संलग्न है ए सी, है ना, ए सी। और कर्ण क्या है, ए बी। अब ये क्या है, बी, बी का संलग्न क्या होगा, बी का संलग्न बी सी, ठीक है। और कर्ण ए बी ही रहेगा। देखिए ए बी और ए बी ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसल यानी कट जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई में बदलते यानी कि इसको उधर ले जाते, ये चीज़ उधर ले जाते, तो ए बी यहाँ आता ना, कटता ना तब भी, तो ऐसे ही काट दिए। तो यहाँ क्या आ गया, ए सी बराबर बी सी। हम लोग को क्या यहाँ पर सिद्ध करना है कि कोण ए के बराबर कोण बी है, ये सिद्ध करके बताइए। तो देखिए ए सी बराबर बी सी का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, ए सी बराबर बी सी का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ये चीज़ हुआ ना, यहीं से रास्ता खुल जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या बोला मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे कोण है, ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला, ए सी बराबर बी सी, ये और ये, ठीक है। इसका कोण क्या है, ये है ना, इसका सम्मुख कौन है, यानी कि सम्मुख मतलब उल्टा, ठीक है। इसका सम्मुख कौन है, सम्मुख कोण, ये चीज, इसका सम्मुख कोण क्या है, बी है। एसी का सम्मुख कोण बी है ना, और बीसी का सम्मुख कोण है ए। समझ में आ गया, नहीं है समझ में, एसी का सम्मुख कोण बी है, तो यहां हम लिख देंगे बी। और बीसी का सम्मुख कोण ऑपोजिट कोण ए। आ गया समझ में। तो कैसे आपको यहां लिखना होगा, लिखना ये होगा, ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, वही चीज जो अभी हमने बताया था। बस ये चीज लिखिए और ये सिद्ध हो चुका है, ठीक है। अगले वाले सवालों की ओर चलते हैं। ये कह रहा है यदि कॉट थीटा के बराबर 7/8 है, इसी में जो है ना 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, बहुत ही आसान है। देखिए दोस्तों, आपको साइन, कॉस, ये कॉट, ये सब का वैल्यू जो है वो मालूम होना चाहिए। ध्यान दीजिए, रास्ता खुलते जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। 7वां नंबर कह रहा है कॉट थीटा का मान 7/8, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि अगर आपको साइन का चाहिए, कॉस का मान चाहिए, तो त्रिभुज बना करके आपको देखना ही पड़ेगा कि तीनों भुजाएं हमारे पास उपलब्ध हैं क्या। तो कॉट से हम लोग को क्या मालूम चलेगा, देखिए कॉट का उल्टा होता है टैन, और टैन का आपको मालूम ही होगा मान कि सम्मुख बटा संलग्न होता है। टैन का जब सम्मुख बटा संलग्न होता है तो उसका उल्टा यानी कि कॉट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, संलग्न बटा सम्मुख। तो थीटा मान लीजिए कौन रहेगा, यहां पर या तो फिर यहां पर, यहां नहीं रहेगा, भूल से भी याद रखिएगा, यहां पर नहीं रहेगा, ठीक है।
तो इसको चलिए यहाँ पर थीटा मान लेते हैं। अगर आप ए बी सी डी मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं ये भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया था, अभी तुरंत बताया था, संलग्न बटा सम्मुख होता है ना। संलग्न यानी कि इससे लगता हुआ लाइन जो है वो क्या है, BC है, ठीक है, और इसका उल्टा क्या है, AB है। आगे समझ में, यहीं से रास्ता खुल जाएगा। देखिए हो गया ना, BC का बोल रहा है मान रखने के लिए 7 और AB का मान बोल रहा है 8। तीसरा वाला जो है कर्ण वो मालूम नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है, तो वही निकालेंगे पहले, फिर जो आपको चाहिए वो आपको मान मिल जाएगा। तो पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर के बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। AC नहीं मालूम है ना, वही तो निकालना है। AB का मान है 8 और इसका 7। चलिए बहुत ही आसान, 8 गुना 8 64, 7 गुना 7 49, आपस में जोड़ेंगे तो 113 के बराबर आ जाएगा ना। 113 एक अभाज्य संख्या, यानी कि ये सिर्फ एक या तो फिर खुद की संख्या से ही विभाजित हो सकता है, ठीक है। तो फिर क्या करें इसका, कुछ नहीं, इसको अंडर रूट में तब्दील करेंगे। अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे, देखिए स्क्वायर स्क्वायर आपस में कट के AC का मान 113 आ चुका है, ठीक है, ये रहा 113। अब आपको क्या चाहिए जो है वो बताइए। देखिए दोस्तों, आपको साइन चाहिए और कॉस चाहिए, अगर वो आप निकाल लेते हैं वहां पर वैल्यू को रखिएगा और चुटकियों में क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। तो साइन थीटा चाहिए ना हम लोग को, तो पहले से निकाल के रखना होगा। तो साइन थीटा निकालना बहुत ही आसान बात है, इसका जस्ट हम लोग विपरीत देखते हैं, यानी कि सम्मुख देखते हैं। तो क्या है 8, ठीक है, और नीचे क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण अभी 113 अंडर रूट 113 निकाले थे। अब हमको क्या चाहिए, कॉस थीटा भी चाहिए, तो कॉस थीटा भी निकाल लेंगे। इसका क्या होता है, संलग्न होता है, यानी कि लगता हुआ लाइन, ठीक है, थीटा से लगता हुआ लाइन है BC का मान है 7 और कर्ण यही होगा 113, मतलब अंडर रूट 113, ठीक है। अब हम वो सवाल को लाएंगे और उस पर रख देंगे। इसी का सवाल है दोस्तों, 7वां का पहला नंबर, 1 प्लस साइन थीटा। बहुत ही चालाकी से हम लोग को सॉल्व करना है, ये सब बनाने से बहुत दिमाग तेज होता है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन ये सब सवाल है। देखिए हम चाहेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा का यहाँ पर मान रख सकते हैं बहुत ही इजी वे में, और रख करके आपस में घटा भी देंगे, ठीक है, और गुना भी कर देंगे। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर बटा है, बटा वाला सवाल है, तो जब भी आप आपस में घटाइएगा तो LCM आपको लेना पड़ेगा, LCM लेने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट है, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए क्या है कि हम इसको फॉर्मूला पर तोड़ देते हैं। आपने क्लास 7th में ये फॉर्मूला तो जरूर पढ़ा होगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A प्लस B मल्टीप्लाई, यानी कि गुना होता है इसके बीच में A माइनस B, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, मान लीजिए ये A है ये B है, तो यहाँ पर भी तो AB जैसा लग रहा है ना देखने में, बीच में मल्टीप्लाई है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। या फिर अगर आप फार्मूला नहीं भी मालूम था, 1 से जब इसमें गुना करते, फिर इसमें गुना करते, इसमें ऐसे एकदम करते, तो क्या होता है कि वही चीज़ आता दोस्तों, यही चीज़ आता, ठीक है, समझ में आया। चलिए बनाते हैं। तो हम जब फार्मूला पर रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत सारे बच्चे लोग गलती कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा किस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। याद रखिएगा, ये जो स्क्वायर है थीटा के ऊपर नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे, साइन के ऊपर करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। ध्यान दीजिए इस चीज पर, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, ऐसे, या फिर साइन क्यूब थीटा,
साइन यहाँ पर 4 थीटा, इस तरह से। आगे समझ में? अब ये चीज जैसा है वैसा ही ये भी है, बस इसमें कॉस थीटा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 1² माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आप चाहें तो अभी भी ये वैल्यू को रख सकते हैं, लेकिन फिर वही चीज आएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्लास 7th में ही हम ये फॉर्मूला पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? नहीं, क्लास 7th नहीं, क्लास 10th में पढ़ना है, सॉरी। तो ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 के बराबर। इसी फार्मूला से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज लाएंगे और सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो आप सोचिए ये चीज उधर भेजिएगा तो ये बेचारा कॉस स्क्वायर थीटा अकेला हो जाएगा। ये उधर भेजने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना, तो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, मात्र एक चीज। और ये एक चीज लिखिएगा तो बहुत आसानी से ये बन जाएगा सवाल। ठीक है, और इसी से आप ये भी फॉर्मूला बना सकते हैं कि भाई देखिए ध्यान दीजिए, इसको जब अकेला करिएगा, साइन स्क्वायर थीटा को जब अकेला करिएगा, ये चीज़ उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि ये चीज़ की जगह पर आप ये वैल्यू रख सकते हैं। चलिए रख देते हैं, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस का वैल्यू आपको मालूम है 7/√113। 7/√113 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का भी मालूम है, साइन थीटा का मालूम है 8/√113, उसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसका जब स्क्वायर कर दीजिएगा, 7 × 7 करेंगे तो 49 आ जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा कि नहीं। अब नीचे क्या हो जाएगा, देखिए नीचे ये जो बटा, हम ऐसे यहाँ पर बटा लिख देते, जगह नहीं है इधर। 8 × 8 64 हो जाएगा, नीचे अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 113 हो जाएगा। देखिए ये जो नीचे है इसके भी नीचे है, ये कट जाएगा, क्या आ गया 49/64। 49/64 ये अब कट नहीं सकता है, इतना ही रहेगा। तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। कितना आसानी से हमने बना दिया। और ये जो आप देख रहे हैं दूसरा नंबर का सवाल, ये तो और हलवा जैसा है, कैसे बता रहे हैं, तो ये तो समझिए यहीं पे बन जाएगा। लेकिन चलिए बना लेते हैं। क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा, 7वां का दूसरा नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी अभी आपने बनाया था, देखिए कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, कॉट के जगह पर। याद करिए, अभी हमने बताया था आपको कि टैन के जगह पर हम लोग साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, और टैन का जस्ट उल्टा होता है कॉट। ठीक है, तो कॉट के जगह पर कॉस बाई साइन लिखा जा सकता है कि नहीं, इसके जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है कि नहीं। ठीक है, और इसका दोनों का भी वैल्यू हम लोग जस्ट यहाँ सॉल्व करके इतना मेहनत से निकाले तो क्या आया था 49/64, तो इसका भी मान 49/64 आ जाएगा। कितना आसानी से देखिए बन गया ये भी सवाल। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं 8वां नंबर में। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बोल रहा है कि चलिए ये तो है, जांच करना है। यहाँ पर ये जो सवाल दिया गया है, इतना के बराबर इतना है क्या, तो सारा का वैल्यू निकालना होगा, जोड़ घटाव करना पड़ेगा और देखना होगा कि इसका जो भी वैल्यू है, क्या इसका वैल्यू उतना के बराबर आ रहा है या नहीं, यही बताना है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। 8वां नंबर में 3 cot A के बराबर 4। ठीक है, सबसे पहले हम लोग तो त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनाने से, तीनों भुजाएं निकालने से आपको कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात निकालना है, आप चुटकियों में निकाल सकते। देखिए कैसे, ये है cot A का मान हो जाएगा 4/3। सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज, हमें मालूम है A के पास समकोण नहीं बनेगा, 90 डिग्री नहीं बनेगा, उसके अलावा 2 पर ध्यान दीजिए। चलिए हम यहाँ पर A बना लेते हैं, यहाँ पर B C। ठीक है, कॉट का नियम क्या कहता है,
कॉट का जस्ट उल्टा होता है टैन। टैन हमें मालूम है क्या होता है, उल्टा बटा लगता हुआ लाइन। तो कॉट में क्या हो जाएगा, लगता हुआ लाइन बटा उल्टा। समझ में आया? तो क्या बताया मैंने, लगता हुआ लाइन यानी कि ए बी बटा उल्टा लाइन यानी कि बी सी। ये रहा आपका ए बी और बी सी का मान। कितना आसान है, ए बी का मान रहा 4, बी सी का मान रहा 3। जो कर्ण है वो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, ए सी नहीं मालूम, बी सी मालूम, ए बी का मालूम 4, 3 गुना 3 9, 4 गुना 4 16, 16 और 9 को जोड़ेंगे 25, 25 के पास क्षमता है। इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 5 आ जाएगा ना, तो 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर कट गया, एसी का मान 5 निकल गया। वेरी गुड, यानी कि 3 4 5 इस तरह से। अब हमको जो भी चाहिए वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या क्या चाहिए अब बोलिए, डिमांड करिए। हमें यहाँ पर चाहिए सबसे पहले दोस्तों क्या चाहिए, हमें टैन चाहिए, फिर उसके बाद साइन कॉस चाहिए। ठीक है, फिर उसके हम लोग वैल्यू को रखेंगे और हल कर देंगे, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, साइन का पहले निकालते हैं, मजा आ जाएगा। तो साइन ए चाहिए हमें, तो क्या होता है, उल्टा बटा कर्ण होता है। ए पर जाइए भाई, इसका उल्टा कौन है, 3 है, कर्ण कितना है 5, आराम से निकल गया। कॉस में क्या होता है, लगता हुआ लाइन बटा कर्ण। ए का लगता हुआ लाइन है 4 और कर्ण वही 5 रहेगा। अब रहा बात टैन निकालने का, यहीं से आपको दिख जाएगा 5 और 5 को उड़ा दीजिए, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, आपको बताए भी थे क्या होता है टैन में, सम्मुख बटा संलग्न। ठीक है, ए का देखिए सम्मुख कौन है 3 और इसका लगता हुआ लाइन 4। चलिए क्लियर, यही हमको 3 चाहिए था। अब हम उस पर रखेंगे और हल कर देंगे। चलिए सबसे पहले ये मान निकालते हैं, 1 माइनस टैन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, टैन का जो मान है वो हमें मालूम है 3/4, तो उसका क्या करना, हमें स्क्वायर करना है, 3/4 का स्क्वायर करना है। ठीक है, चलिए फिर यहीं पर बना लेते हैं, 3/4 का स्क्वायर करिएगा, 3 गुना 3 9, 4 गुना 4 16। चलिए आपस में इसको घटाना है ना, तो घटाने जोड़ने के लिए जगह बटे की शकल का है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। 1 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 होगा। 1 से 16 में विभाजित करेंगे, क्या करेंगे, 1 से 16 में विभाजित करेंगे। जितने बार में ये विभाजित होगा ऊपर वाले से गुना कर देना है। तो 1 से 16 में विभाजित करेंगे तो 16 बार में होता है, तो 16 गुना 1 करेंगे तो 16, बीच में है माइनस, 16 से 16 में विभाजित करेंगे तो 1 बार में होगा विभाजित, 1 गुना 9 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसी तरह से ये भी है, बस इसमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है, 16 प्लस 9। समझ में आ रहा है? अब आप चाहें तो 16 को उड़ा दीजिए, इसमें से घटाइए, 16 में से 9 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 16 और 9 को जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। तो देखिए आ गया ना, 7/25 आ गया। इनको हल करने के बाद अब रहा बात इसका निकालने का, वो भी हम लोग चलिए निकाल देते हैं फट से। अब कह रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस साइन का मान मालूम है, ए लिखना भूल गया, कॉस का मालूम है 4/5, उसका क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। 4/5 का स्क्वायर करिए भाई। साइन का मालूम है 3/5, उसका भी स्क्वायर करना होगा।
चलिए अब हल कर दीजिए। 4 गुना 4 16, 5 गुना 5 25, 3 गुना 3 9, इधर 25। ठीक है, 25 और 25 का एलसीएम 25 हो जाएगा। एक बार में ही होगा, एक बार में जो भी ऊपर लिखा हुआ है उसको छाप दीजिए। 16 माइनस 9, ठीक है, तो 16 माइनस 9 मतलब कितना होता है 7। देखिए यहाँ पर आ गया ना 7/25, यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी है ही। तो इससे हम क्या देखें कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो बिल्कुल हाँ, ये बराबर है जी। तो इस तरह से ये खत्म हो जाता है सवाल। आगे की ओर देखते हैं। 9वां नंबर में कह रहा है त्रिभुज ABC में, यहाँ चित्र नहीं दिया गया, आपको बनाना है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। जैसे आप पहला वाला सवाल में बनाए थे, B के पास क्या था, समकोण था, 90 डिग्री बन रहा था। वैसे ही यहाँ पर भी है। यदि tan A के बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चलिए बना लेते हैं, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, कोई बड़ा चीज नहीं है दोस्तों, ये भी हो जाएगा। देखिएगा ना कैसे। सबसे पहले हमें त्रिभुज बनानी है। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद यहां साफ साफ बोल दिया है कि बी के पास समकोण त्रिभुज बन रहा है। बाकी आप अपने अनुसार ए इधर सी कर लीजिए। ठीक है, क्लियर। क्या बोला, बोला ये यहां तक तो हम लोग कर चुके हैं ना। tan A के बराबर ठीक है, tan A के बराबर 1/√3। अब यहां से हम लोग को भुजाएं ज्ञात करना है। इसी से हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना भुजाएं हैं। देखिए tan का मतलब क्या होता है, tan का मतलब होता है भाई उल्टा बटा लगता हुआ लाइन। ठीक है, यानी कि क्या होता है, सम्मुख बटा, बार बार उसका नाम भूल जाते हैं, संलग्न। ठीक है, समझ में आ रहा है, सम्मुख बटा संलग्न। तो ए पर जाइए, सम्मुख कौन है इसका, BC है ना। संलग्न कौन है भाई, इससे लगता हुआ लाइन 2 है, कर्ण भी है और ये भी है, लंब भी है। तो हम लंब को ही लेंगे, कर्ण को भूल से भी मत लीजिएगा। तो ये रहा AB। तो ये कितना के बराबर है, 1/√3। तो BC का मान 1 है, AB का मान है √3। ठीक है, रहा बात कर्ण निकालने का, वो हम चुटकियों में निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर के बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, नहीं मालूम है कोई बात नहीं, जस का तस लिख दीजिए। AB का मालूम है √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। √3 गुना √3, अंडर से बाहर निकल जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा। एक को कितना बार भी गुना करिएगा, एक ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 4 आ गया जोड़ने के बाद। इसके पास है क्षमता 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होता है ना। ये रहा स्क्वायर, स्क्वायर खत्म, AC का मान 2 निकल गया, यानी कि कर्ण हमारा 2 आ गया। अब हमको जो भी चाहिए आप बोलिएगा, वो हम ले आएंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हमको साइन A सबसे पहले तो चाहिए। जो जो चाहिए आप एक साइड निकाल लीजिए। निकालने के बाद फटाफट वहां पर मान रख करके सॉल्व कर देना है। साइन का बात सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, उल्टा बटा कर्ण। ए पर जाइए, इसका उल्टा भुजा कौन है, BC है। और BC कितना है दोस्तों, 1। और कर्ण कितना, अभी तुरंत निकाले हैं, 2। चलिए साइन का मान निकाल चुके आप, cos C का भी निकाल लेते हैं। cos C का बात किया जा रहा है तो C पर जाइए। cos का सुनते ही दिमाग में क्या आता है, लगता हुआ लाइन बटा कर्ण। ठीक है, इसका लगता हुआ लाइन कौन है, BC। और BC है 1, कर्ण है वही 2। ठीक है, अब cos A निकालनी है। यही है चीज, लगता हुआ लाइन बटा कर्ण, यानी कि A पर जाएंगे, उसका लगता हुआ लाइन है AB, तो वो है √3। कर्ण वही है, नीचे तो कर्ण हर जगह आएगा ही, क्योंकि साइन और कॉस का बात किया जा रहा है इसीलिए। अब देखिए साइन C चाहिए हमें। इसमें क्या होता है, उल्टा बटा कर्ण होता है ना। C पर जाएंगे, इसका उल्टा है √3 और कर्ण 2। देखिए हमने सारा निकाल दिया है, साइन A साइन C, कॉस A कॉस C।
अब बस रखना है और सॉल्व कर देना है, बेहद आसान। इसका 9वां का पहला वाला जो सवाल है वो कह रहा है कि साइन ए गुना, इसके बीच में क्या है, गुना है दोस्तों। चलिए, ए का मान है 1/2, इसके बीच में गुना कॉस सी का मान 1/2, बीच में प्लस √3/2 गुना √3/2। चलिए, ये तो हलवा जैसा है, 1 गुना 1 करेंगे 1, 2 गुना 2 4, √3 गुना √3 3 हो जाएगा, 2 गुना 2 4। ठीक है, अब दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, 4 और 4 का एलसीएम 4, सब एक ही जैसा है, जो भी ऊपर लिखा हुआ है छाप दीजिए, 1 + 3 यानी कि ये 4 हो जाएगा, 4/4 मतलब 1। ठीक है, यानी कि इसका मान 1 आया है फाइनल। अब दूसरा में देखते हैं, इसमें कह रहा है ये चीज लिख लेते हैं, क्या हो गया, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। ठीक है, सारा मान मालूम है, cos A cos C में जाना है, यानी कि ये और ये को मल्टीप्लाई करना है, √3/2 गुना 1/2, बीच में है माइनस, साइन A 1/2 और साइन C √3/2। ठीक है, समझ में आ रहा है। इससे गुना करेंगे √3 ही रहेगा, 2 गुना 2 4, √3 ही रहेगा, 2 गुना 2 4। देखिए, एक तरफ है प्लस, दूसरी तरफ है माइनस, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, दोनों एक ही जैसा है ना, 0 आ जाएगा। कितना आसान है सोचिए। ये 9वां नंबर कंप्लीट हो गया। 10वां नंबर देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक त्रिभुज है PQR जिसका कोण Q समकोण है, यानी कि एक त्रिभुज बनाएंगे, Q के पास 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, वैसा ही है जैसे अभी बनाए थे, लेकिन यहाँ शर्त दिया गया है PR + QR 25 सेंटीमीटर है। सवालों को जब बनाएंगे, चित्र बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, बना के देख लेंगे। और साइन, फिर इसके बाद देखिए साइन कॉस टैन ये सब का मान ज्ञात करना है, फिर ये चीज़ बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है चित्र बना करके देखना कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड, कितना जटिल सवाल है। ठीक है बहुत ही आसान। चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, यहां पर कह रहा है Q के पास 90 डिग्री बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा Q के पास। बाकी अपने अनुसार PQR ऐसे कर लीजिए, और कह रहा है कि PR + QR के बराबर 25 सेंटीमीटर है। PR यानी कि कर्ण और QR आधार, यानी कि आधार और कर्ण को मिला करके कितना है, 25 सेंटीमीटर। समझ में आया। PR + QR को आपस में जोड़ेंगे तब जाकर के 25 सेंटीमीटर आएगा। ये लेकिन ये नहीं मालूम है कि ये 13 है या फिर 12 है या फिर ये 15 है या फिर 10 है। समझ में आया। चलिए देखते हैं क्या मैटर है। और कह रहा है कि PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है। PQ 5 सेंटीमीटर दिया गया है। समझ में आ गया। कैसे निकालेंगे समझते हैं। तो हम जाएंगे हेल्प लेने के लिए, किनसे, कि भाई दो भुजाएं निकालना है तो किनसे हेल्प लेना होगा, पाइथागोरस जी से, कि बताइए भाई क्या उपाय है। तो वो बताते हैं क्या कि भाई कर्ण का स्क्वायर करो जो कि है PR, उसके बराबर होता है लंब का स्क्वायर PQ का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। उन्होंने तो यही बताया है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास है PQ का मान है ना, इसका मान, तो जो PR और QR है उसको एक तरफ कर लेंगे, क्योंकि उसका मान मालूम है, एक तरफ कर लीजिएगा तो कुछ उपाय निकल सकता है। तो ये है QR स्क्वायर, इसको उधर बाबू आ जाओ, PR स्क्वायर, ये जब इधर आएगा तो माइनस QR स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये रहा PQ का स्क्वायर, यहाँ पर बच गया। ठीक है, अब देखिए आपके पास एक फार्मूला है
क्या फार्मूला है, अभी अभी आपने भी पढ़ा है, क्लास 7th में भी पढ़ा है। ये कहता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी, फिर बीच में क्या होता है गुना ए माइनस बी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पी आर प्लस क्यू आर भी तो आएगा और आपके पास पी आर प्लस क्यू आर का मान मालूम है, उससे कुछ रास्ता निकलेगा, इसीलिए कर रहे हैं ऐसा। तो चलिए फॉर्मूला पर तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये देखने में ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर जैसा लग रहा है। ये कह रहा है कि भाई तोड़िए उस पर, पी आर प्लस क्यू आर करिए, कर दिए ना, फिर बीच में गुना करिए, पी आर माइनस क्यू आर करिए, और पी क्यू का मान है 5, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर आपको दिया गया है ना 25, 25 है ना, तो हम इस जगह पर 25 रख देंगे। फिर बीच में क्या है गुना है दोस्तों, पी आर माइनस क्यू आर, इसको ब्रैकेट में ही लिखिएगा, याद रखिएगा, बिना ब्रैकेट के मत लिखिएगा, सब गड़बड़ा जाएगा नहीं तो। 5 गुना 5 25 हो जाएगा। अब ये 25 को इसमें गुना भूल से भी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जटिल हो जाएगा। ये 25 को उधर भेजेंगे, उधर जाने के बाद ये नीचे चला जाएगा और ये 25 25 कट जाएगा एक बार में, ठीक है। तो पी आर माइनस क्यू आर का जो मान है वो 1 निकला, आया समझ में। पी आर माइनस क्यू आर का मान 1 निकला। आपके पास है पी आर प्लस क्यू आर का मान 25, इसको पहला समीकरण मान लीजिए। पी आर प्लस क्यू आर का जो मान है 25, इसको दूसरा समीकरण मान लीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पी आर क्यू आर का मान निकल सकता है। आपने कक्षा 10वीं में ही तीसरी अध्याय में पढ़ा है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ा है ना। तो आपने बहुत सारे विधि से पढ़ा है, प्रतिस्थापन विधि में भी है, ठीक है, पढ़ा ही है ना आपने प्रतिस्थापन विधि, कितना आसान लगता है। देख रहे ना पी आर क्यू आर देख रहे हैं कि नहीं। तो उसके जरिए से आप मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे निकाला जाता है। हम क्या करेंगे कि थोड़े देर के लिए पी आर या तो क्यू आर का मान निकाल लेंगे। चलिए हम पी आर का निकाल लेते हैं। तो पी आर का भाई निकालना है तो समीकरण 1 से उठा रहे हैं, इसको जब अकेला करिएगा तो 1 से पहले यहाँ दर्शन हुआ, ये माइनस क्यू आर उधर जाएगा तो प्लस क्यू आर हो जाएगा। ये क्या है, एक टेम्परोरी वैल्यू है, थोड़े देर के लिए ये वैल्यू है, ये हमको हेल्प करेगा मान निकालने में। याद रखिए जहाँ से आपने ये मान निकाला है वहीं पर प्रतिस्थापित नहीं करना है, ठीक है, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने समीकरण 1 से निकालना है ये मान, तो समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, उसके अलावा यानी कि समीकरण 2 में रखेंगे। समझ में आ गया। जहां पर पी आर दिखेगा वहां हम क्या रख देंगे, 1 प्लस क्यू आर रख देंगे। एक जैसा क्यू आर होगा, रास्ता खुल जाएगा दोस्तों। चलिए रखते हैं समीकरण 2 में ये पी आर का मान रख देते हैं। समीकरण 2 है पी आर प्लस क्यू आर के बराबर 25। पी आर का मान याद रखिए ऐसे रख देंगे, नहीं ब्रैकेट हम बोलने वाले थे, लेकिन जरूरी नहीं है यहाँ पर ब्रैकेट देना क्योंकि यहाँ गुना नहीं है इसीलिए। तो पी आर के जगह पर 1 जोड़ क्यू आर रख दिए, फिर बीच में प्लस, ये रहा क्यू आर, ठीक है। 1 को उधर भेज देंगे, क्यू आर को जोड़ देंगे, क्यू आर जब जुटेगा तो 2 क्यू आर हो जाएगा। इसको जब उधर भेजिएगा तो घटेगा ना, 2 को भी मान लीजिए उधर भेज ही दीजिए दोस्तों, तो इसमें से घटाइएगा तो 24 हो गया, 2 जब उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा। ये देखिए 12 बार में विभाजित, क्यू आर का देखिए फटाक से वैल्यू निकला, और जैसे ही ये वैल्यू निकला सब रास्ता खुल जाएगा। तो अब जो भी चाहिए आपको, पी आर का चाहिए, क्यू आर तो आपने निकाल लिया अभी तुरंत 12, ठीक है। तो लिखते चलिए भाई, ऐसे ही आप मुँह जवानी भी बता दीजिएगा। क्यू आर का क्या है 12, तो बोला था क्या, इनको और इनको जब जोड़ेंगे तब 25 आएगा, तो इसका मतलब ये 13 रहेगा। देखिएगा आप बना भी लीजिएगा तो भी 13 ही आएगा। चलिए रखते हैं, क्या है क्यू आर का मान 12, 13 आ गया ना, बताया था ना 13 आएगा। चलिए हमने तीनों भुजाओं का मान ज्ञात कर लिया है, रास्ता आगे का खुल चुका है। अब हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों क्या करना, हमें सबसे पहले साइन पी का मान निकालना है।
हाँ बाबू सबको खटाखट सॉल्व कर देते हैं। साइन का बात दिमाग में आते ही आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? उल्टा बटा कर्ण। इसका जस्ट उल्टा है 12, कर्ण है 13, तो ये रहा 12/13। और क्या चाहिए भाई? कॉस भी चाहिए भाई। कॉस का नाम आते ही क्या होता है? लगता हुआ लाइन बटा कर्ण। तो बोल रहा है पी का, तो पी का लगता हुआ लाइन कर्ण भी है, लंब भी है। तो हमने क्या बताया? कर्ण को कभी भी नहीं लेना है लगता हुआ लाइन में। तो ये रहा 5, और इसके नीचे भी कर्ण ही होगा। अब आखिरी है tan p। चुटकियों में निकाल दिया जाएगा इसे। tan का नाम सुनते ही दिमाग में ऊपर क्या आ जाता है भाई? ऊपर उल्टा आता है और नीचे लगता हुआ लाइन आता है। तो किसका बात किया जा रहा है? p का। तो p का उल्टा यह है QR, यानी कि 12, और लगता हुआ लाइन p का लगता हुआ लाइन कौन है? 5। और आप इसको ऐसे भी बटा बटा में रखते तो 13 और 13 कट जाता और 12/5 आ जाता। तो ये था भाई कुछ, चलिए हवा में हो गया। जो मेन चीज़ था पहले वाला था, तीनों भुजाओं को ज्ञात करना था, सबसे मेन चीज़ था। 11वां नंबर में एक एक नंबर वाले सवाल में ये पूछा जा सकता है। बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, 5 सवाल दिया हुआ है 11 में। बोल रहा है कि सत्य है या फिर असत्य। बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या? tan a का मान 1 से कम होता है क्या? नहीं जी, 1 से कम नहीं होता। देखिए पेज इधर पलटिएगा ना, तो आगे जो 8.2 में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे शॉर्टकट तरीका कि कैसे इसको याद करना है। तो देखिए tan का बात किया जा रहा है, बोल रहा है कि 1 से क्या सदैव कम ही होता है? तो नहीं जी, जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा 1 से भी आगे जाता है। यानी कि √3 का जो मान होता है वो कितना के बराबर होता है? कोई दुनिया का कोई ताकत नहीं निकाल सका है √3 का मान, एक परफेक्ट सटीक मान नहीं निकाल पाया है कोई भी साइंटिस्ट ने। तो हम लोग एक एक्सपेक्ट करते हैं, अप्रॉक्स निकालते हैं कि 1.73210 समथिंग, इस तरह से। यानी कि मान के चलिए 1.7, 1.7 जो है वो 1 से तो बड़ा ही होता है कि नहीं? 1 से बड़ा। तो बोलेंगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, 1 से भी बड़ा होता है। तो इसका हो जाएगा गलत, यानी कि असत्य हो जाएगा। ठीक है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या? असत्य। 1 से भी बड़ा होता है, जैसे √3 क्या है? 1 से बड़ा है। तो इसको कैसे लिखिएगा हम आपको समझाते हैं। देखिए 11वां का पहला नंबर, tan a का मान बोल रहा है। तो tan वाले केस में क्या होता है? हमने आपको बताया था क्या होता है जी। ऊपर जो है क्या होता है? उल्टा होता है, और नीचे क्या होता है? लगता हुआ लाइन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि नहीं ऐसे नहीं निकाल सकते। आपको क्या लिखना होगा कि भाई tan a का मान √3 भी होता है। किधर होता है? tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। √3 जो है वो क्या होता है? 1 से बड़ा होता है। तो लिख देंगे असत्य। ठीक है, दूसरा में देखिए, कोण a के किसी मान के लिए, ध्यान दीजिए कोण a का बात किया जा रहा है। ठीक है, किसी मान के लिए sec a के बराबर 12/5 है। sec a का मान कितना है? 12/5। क्या ये सही बात है? तो सेक वाले में जब जाएंगे तो पता चलेगा सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस होता है। सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस होता है। तो कॉस का तो मालूम ही होगा आपको मान। कॉस का होता है लगता हुआ लाइन बटा कर्ण। तो ऊपर क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाता है? लगता हुआ लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? संलग्न। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि 12/5। कर्ण देखिए बड़ा ही है, संलग्न क्या है? कर्ण से छोटा है। तो हाँ ये जायज है। हम लोग जानते हैं कि
जानते हैं ना कि कर्ण जो है वो बड़ा होता है, कर्ण यहाँ पर बड़ा है और संलग्न जो है वो छोटा है। ये संलग्न हो सकता है आधार हो या फिर लंब हो। समझ में आ गया? तो लिखेंगे कि भाई ये सत्य है, ये चीज जो हम देख रहे हैं ये क्या है? सत्य है। तीसरा में देखिए, इसमें कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बोल रहा है कि कॉस ए को हम लोग कॉसेकेंट भी कहते हैं क्या? ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। कॉस को हम लोग कॉसाइन कहते हैं, ध्यान दीजिए। कॉस को हम लोग क्या कहते हैं? कॉसाइन कहते हैं दोस्तों। और ये जो कॉसेकेंट है इसको हम लोग कॉसेक कहते हैं। अभी आपने देखिएगा पेज पलट के पीछे, मालूम ही है ना कि यानी कि कॉस अलग होता है, कॉसेक अलग होता है, ठीक है, समझ में आ गया? कॉसाइन होता है कॉस का, कॉस का क्या होता है? कॉसाइन होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। बोले असत्य है भाई, ऐसा नहीं है। कॉस ए को हम लोग कॉसेकेंट के प्रयुक्त में एक संक्षिप्त रूप से नहीं प्रयोग करते हैं, ठीक है। यही चीज़ है, बहुत ही आसान सा था। आगे देखिए, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है क्या? ये क्या कहना चाह रहा है? चौथा नंबर में इतना बुड़बक जैसा सवाल बोल रहा है कि क्या हम लोग कॉट ए को कॉट गुना ए कहते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है भाई, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। कॉट के साथ कुछ ना कुछ रहता है, हमने शुरू में भी बताया था, कोई भी त्रिकोणमिति के साथ कुछ ना कुछ रहता ही है। जैसे यहाँ पर एक त्रिकोणमिति कॉट है, उसके साथ ए है, ये साथ में चिपका हुआ है, इसके बीच में गुना नहीं है दोस्तों। अगर ये रहता है ऐसे, मान लीजिए जैसे हम लोग देखते हैं ना, कॉट कॉस ले लेते हैं या फिर कॉट ही ले लीजिए, कॉट एक्स ले लेते हैं, तो कभी आपने देखा है क्या कि ये एक्स को हम लोग इक्वल टू के उस तरफ भेज दिए और ये नीचे चला गया या फिर ऊपर चला गया? ऐसा कभी आपने देखा है क्या? नहीं ना। ये कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होता है, ये साथ में ही रहता है। समझ में आ गया? तो हम लिखेंगे कि भाई ये असत्य है, असत्य बात है, इसके बीच में गुना नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए, लास्ट सवाल, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, ये वैसा ही सवाल है जैसे ये है। यहां पर देखिए 5वां नंबर में कह रहा है कि साइन थीटा के बराबर 4/3 है। तो साइन आते ही दिमाग में क्या आएगा? आता है उल्टा बटा कर्ण, यानी कि उल्टा मतलब सम्मुख बटा कर्ण। तो देखिए यहां पर, क्या कर्ण जो है वो सम्मुख से छोटा होता है क्या? नहीं, ये गलत बात है। कर्ण बड़ा होता है, तीनों भुजाओं में से सबसे बड़ा कर्ण होता है, ठीक है। तो यहां तो कर्ण दिखा रहा है कि छोटा है, तो बोलेंगे कि भाई 4 जो है ना, 4 तो छोटा होता है ना 3 से, तो ये क्या है? असत्य बात है, ये ऐसा नहीं होगा, ये गलत बात है, ठीक है। कर्ण यहाँ छोटा हो गया, कर्ण हरदम बड़ा होता है। अगर ये 3/4 रहता तब ये जायज रहता, ये सही बात रहता। समझ में आ गया? तो ये था कुछ हमारा 8.1 जो कि बेसिक है, एकदम बेसिक त्रिकोणमिति का है। चलिए फिर 8.2 हम लोग पढ़ेंगे, वो बहुत ही आसान सा चीज़ है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।